कंटिन्यूटी जो है उसको समझने के लिए आप लोगों को मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेकर के पहले समझाता हूँ। डेफिनेशन तो मैंने बताया, लेकिन हो सकता है डेफिनेशन आपके दिमाग में न सेट किया हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियर करो। तो देखिए, जैसे कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ लिखा हुआ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का? एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग है कि जब हम लोग फंक्शन में कोई भी रियल नंबर को यूज करें, वो जीरो से ज्यादा होना चाहिए या तो फिर जीरो से कम होना चाहिए। तो आप इस फंक्शन में उस वैल्यू को यूज करेंगे, लेकिन जीरो का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है, बिकॉज कि जीरो पर ये फंक्शन नहीं यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट। तो आप बोलोगे कि सर फिर जीरो पर क्या वैल्यू होना चाहिए? तो अगर हम अलग से कह दें कि जीरो पर इसकी वैल्यू है वन, ये हमारा सपोज किया हुआ वैल्यू है, इसका मान होगा ऐसा कहना गलत होगा। मैं ऐसा एक्स इक्वल टू जीरो पर वन मान लेता हूं कि इसका मान है, और एक्स का वैल्यू जब जीरो से थोड़ी सी आगे या जीरो से आप राइट साइड जाओ या लेफ्ट साइड जाओ, और फंक्शन हमारा जो है ये होगा, और उस पर क्या वैल्यू मिल रहा है हमें फंक्शन का, वो देखना है। तो ये साफ यहाँ कंडीशन, यहाँ जो फंक्शन जो हमें साफ इन्फॉर्म कर रहा है कि आप जीरो से अगर आप ग्रेटर देन वैल्यू यूज करते हैं तो इस पार्ट में डाल के वैल्यू निकालेंगे, और अगर आप जीरो से कम लेते हैं तो आप इस पार्ट में ही डाल के वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब एग्जैक्ट आप जीरो लेंगे तो आप उसका वैल्यू वन कंसीडर करेंगे फंक्शन का। तो आपको ये देखना क्या है कि भाई ये जीरो पर ये फंक्शन स्प्लिट हो चुका है, जीरो पर ये फंक्शन स्प्लिट हो गया, दो हिस्से में बटा हुआ, एक जीरो से आगे पीछे और एक जीरो पर। तो दो हिस्से हुए कि नहीं फंक्शन के? तो दो फंक्शन है, फंक्शन के दो हिस्से हो गए जीरो पे। तो अब हमें यही देखना है कि क्या जीरो से होकर के ग्राफ कंटिन्यू जाने वाला है इस फंक्शन का, या फिर वहां डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। तो आपको जो बुक्स में आपके पास जो कंटिन्यूटी के बारे में जो पूछी जाएगी, तो कंटिन्यूटी में आपको ऐसे ऐसे फंक्शंस को दिए जाएंगे जिसमें पहले से ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो किस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट कराता है या नहीं कराता, और उसी के बेसिस पे हमको चेक करना है कि वास्तव में उस पॉइंट पर वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप लोगों को ज्यादा एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जाएगा कि किस पॉइंट पर आपको उस फंक्शन में डाउट है कि वो फंक्शन वहां से कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो आपको पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो है दी जाएगी, आपको पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को पहचानना होगा और उस पर चेक करनी होगी कि कहाँ उस पॉइंट से होकर फंक्शन गुजरेगा कंटिन्यूअसली या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीरो जो हमारा पॉइंट था, वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग जीरो पर ही चेक करने वाले हैं कि जीरो के आगे जीरो के पीछे जो फंक्शन मान देगा और एग्जैक्ट जीरो पे जो मान देगा वो सब आपका एक बराबर आ गया, तब हम कहेंगे कि जीरो से फंक्शन का ग्राफ बिना टूटे ड्रॉ किया जाएगा। और अगर इन दोनों पर मिला हुआ वैल्यू और इस पर मिला हुआ वैल्यू अगर तीनों में कोई भी दो डिफरेंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ ब्रेक हो जाएगा और ये कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कंटिन्यूटी चेक करने का टेक्निक क्या है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस टेक्निक को याद रखना है कि एट एक्स इक्वल टू सी मान लिया जाए कि वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मैं यहाँ सी को मान रहा हूँ। और इसके लिए अगर हमें टेक्निक जानना है कि क्या एल्गोरिदम यूज करेंगे जिसके तहत हम चेक कर सकेंगे कि ये फंक्शन जो दिए हुए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसके लिए आपको तीन स्टेप का इस्तेमाल करना है। पहला स्टेप होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप जो पॉइंट दी गई है उसके लेफ्ट साइड में स्लाइटली, थोड़ी सी, एकदम स्लाइटली इनफैंटिसिमल आप डिस्प्लेस होते हैं और वहां फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। इसको लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंस टू सी लेस देन एफ एक्स इक्वल लिमिट, बोलिए,
कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, सी हो, कोई भी पॉइंट हो, उसके हम इधर में थोड़ा सा घसकेंगे लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में, जितना लेफ्ट में घसकेंगे उतना ही राइट में घसक कर देख लेंगे। और ये मान काफी काफी कम दूरी का होता है, लेकिन हम लोग चूंकि अभी इसको h टेंस टू 0 करके इस पॉइंट को एकदम क्लोज ला देंगे सी का, और उस पर वैल्यू एग्जिस्ट कराते हैं। तो लिमिट आप लोगों ने पढ़ा है 11 क्लास में, तो लिमिट के सारे रूल्स आपको यहाँ यूज करने को दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने लिखा लिमिट x टेंस टू c लेस देन एफ एक्स, इसको आप आगे बढ़कर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। कहने का मतलब क्या है कि c x का वैल्यू लेस देन c, यानी कि c से थोड़ी सी कम, x का वैल्यू क्या लेना है, c से थोड़ी सी कम। तो देखिए मैंने x की जगह में थोड़ी सी कम करके वैल्यू डाल दी है c से, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस पर जो फंक्शन हमारा वैल्यू देगा उसे हमें प्राप्त करना है। फिर आती है बात आरएचएल की। आरएचएल का क्या रूल होता है कि आपको लिमिट लिखना है x टेंस टू c ग्रेटर देन, यानी कि आपको ये कहा जाएगा कि जरा सा आपको c के वैल्यू में बढ़ोतरी करनी है, यानी कि c प्लस h, और ये h जो है लगभग लगभग 0 के बराबर हो सकता है, मगर 0 होता नहीं। अब इस पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए कि थोड़ी सी c से अगर ज्यादा हो गई मान अगर x की, तो क्या हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा। तब ये दोनों अगर स्टेप आप कर लेते हो, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप करना क्या है कि डायरेक्ट c को पुट करना है फंक्शन में और तो वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों वैल्यू आपका सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू था c पर और एट द पॉइंट पर जो वैल्यू था, अगर दोनों सेम हो गए, ये दोनों लिमिट वैल्यू है सी पर और ये एग्जैक्ट वैल्यू है सी पर, अगर ये दोनों का दोनों और ये तीनों बराबर हो जाए तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये आप लोगों को एल्गोरिदम या इसको टेक्निक कहें, एल्गोरिदम कहें, कंटिन्यूटी जांचने का ये टेक्निक है। तो आप लोग इसको समझ गए। तो मैं इस पर एक सम जो मैंने लिया था उसी को मैं इस पर क्लियर कर देता हूं। तो इसे मैं साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे इसी सम जो लिखा हुआ है सम, उसी को मैं सॉल्व करके आपको दिखलाता हूं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है वो है हमारा 0। अब इसी पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू लेस देन 0 एफ एक्स, और ये जो है लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। आगे मैंने अभी स्टेप बताया था कि लेस देन 0 का मतलब हुआ कि x के प्लेस में हमें 0 से थोड़ी कम वैल्यू डालनी है। तो इसे आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? ओके, अब ये f माइनस h को कहां पे पुट करना, ऊपर में कि नीचे में, ये बताइए आप लोग। कंफ्यूजन में है आप कि कहां पर पुट किया जाए, क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं बतलाता हूं। यहाँ x टेंस टू क्या लिखा हुआ, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया कि आपको x की वैल्यू जो है 0 से स्लाइटली थोड़ी सी कम लेनी है। तो 0 माइनस h मैंने लिखा, इसका मीनिंग हुआ कि x का वैल्यू जो है 0 से कम है। तो 0 से कम हो
तो हमें इन दोनों में से कौन से पार्ट को यूज करना है उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि x डज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि जब x से कम रहे, 0 से कम वैल्यू का हो या 0 से ज्यादा वैल्यू का हो, तो इस पार्ट को यूज करना है। तो अभी हमारा जो x है वो 0 माइनस h है, दैट मीन्स कि 0 से कम है, तो हमें इसको कहां पुट करना होगा, इसी फंक्शन में। ये तो पार्ट आपको ऐसे ही लिखना है, और माइनस h को आप मोड में डालेंगे इस तरह से, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस h। एक चीज और जो मैं बतला दूं, h का वैल्यू 0 तब तक आप नहीं डालिएगा जब तक वो ये वाला फॉर्म को छोड़ ना दे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगा -1। तो ये लिमिट वैल्यू हो गया -1 0 पर इस फंक्शन की। इस फंक्शन की क्या हो गई मान -1, लिमिट वैल्यू 0 पर हो गई इस फंक्शन की मान -1। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, RHL। RHL का मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटर देन fx। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, h टेंस टू 0 f0 प्लस h। जब 0 प्लस की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आपको x का वैल्यू 0 से स्लाइटली थोड़ा ज्यादा लेना है, और उसको कहां पुट करना होगा, फिर से कहां पुट करना होगा इसे, इस वैल्यू को कहां पुट करना होगा, यहां या ऊपर। वेरी गुड, इसमें ही पुट करना होगा, क्योंकि यहां पर फंक्शन में बताया गया है कि जब x का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी कि 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, तो इसी पार्ट को यूज करनी है आपको। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 0 प्लस h बाई 0 प्लस h, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस 0 में से h को घटा के, जैसे -h मैंने लिखा था, तो आप इसको लिख सकते थे लिमिट h टेंस टू fh, ऐसे भी लिख सकते थे। यहां से भरो या फिर यहां से भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में मोड h, नीचे में h, तो ये h बाई h कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी गुड, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, h बाई h कट के 1 आ गया। अभी ही पता चल गया कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अभी ही पता चल गया। कैसे जाने हम लोग, बोलिए, कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए, तो LHL में हमारा वैल्यू -1 आया हुआ है और RHL में 1 आया हुआ है, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इस फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक हिस्सा नेगेटिव साइड में होगा, तो दूसरा हिस्सा थोड़ा सा घसकने पर पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। इससे पता चलता है कि गैप काफी बड़ा गैप है। क्या है, काफी बड़ा गैप है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहीं पर हम डिसाइड कर सकते हैं, बट हमारे पास एक पॉइंट और था एट द पॉइंट, और वो है f0, और f0 पर हमारा फंक्शन कितना वैल्यू दे रहा है, 1। f0 पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा है वैल्यू, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, आपको अलग से नहीं लेना है। हम लोग क्या मानेंगे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एक तरह समझ लिया जाए कि सपोज किया हुआ वैल्यू रहता होगा। तो f0 इक्वल टू 1 यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, तो आप देख लिए कि f0 का वैल्यू 1 हो गया, RHL में 1 हो गया, और LHL में -1। तो क्या तीनों ही पोजीशन पर हमारा फंक्शन सेम वैल्यू एक दे रहा है, मैंने क्या कहा था कि तीनों पर सेम होना चाहिए, किसी एक पर भी अगर गलत अलग वैल्यू आ रही है तो समझ लीजिए कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस ये फंक्शन है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। नहीं है, क्योंकि आपने देखा, दिखाई दे रहा, देखो इसके, तो हम लोगों ने देखा क्या कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 पर जो फंक्शन का है वो बराबर नहीं है f0 के, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये था
कंटिन्यूटी चेक करने का किसी भी फंक्शन का टेक्निक, आपको फंक्शंस को देखना है, उसमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को समझनी है और उसके हिसाब से फिर आपको इस एल्गोरिज्म का इस्तेमाल करना है और इसके थ्रू आपको जांच लेनी है कि हमारा फंक्शन तीनों पोजीशन पे सेम वैल्यू देता है या नहीं देता है। अगर तीनों देता होगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस, नहीं देगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कंटिन्यूटी का एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने समझाया। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे बताने वाला हूं।